अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ देग में हलीम बनाने का तरीका शेयर करूंगी। देग में इस तरह से हलीम बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और हलीम भी बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले सारे गंदम, जौ और दालों को अच्छी तरह से साफ़ करके सब दालों को धो लेंगे और धोने के बाद उसे 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब हलीम के लिए गोश्त तैयार कर लेते हैं। मैंने 1/4 कप तेल लिया है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 चम्मच अदरक का पेस्ट डाला है और 2 किलो गाय का गोश्त लिया है और आधा किलो हड्डियाँ लिए। गोश्त को बड़े बड़े पीसेज में होना चाहिए। कोशिश करें कि या एक बड़ा पीस ले लें या 2 बड़ा पीस ले लें। गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ नहीं बनवानी है, वरना हमारा रेशेदार हलीम नहीं बनेगा। अगर गोश्त का पीस बड़ा होगा तो हमारा हलीम रेशेदार बनेगा। गोश्त को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि गोश्त का अपना पानी ड्राई हो जाए। जब गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा तो मैंने ये शान हलीम मसाला डाला है। ये मैं शान का हलीम मसाले का 2 पैकेट डालूंगी। हलीम मसाला डालने के बाद मैं इसे 4 से 5 मिनट तक दोबारा भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। गोश्त को 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी डाला है। पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। शुरू में मैं इसे फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ताकि सीटी की आवाज़ आ जाए और सीटी की आवाज़ आने के बाद मैं चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और इसे सीटी आने के बाद 1 घंटे तक पकाऊंगी। जब तक गोश्त पक रहा है मैंने देग के अंदर 5 से 6 लीटर पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद पानी के अंदर मैं सारी दालें जो मैंने धो के रखी थी वो सारी दालें मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये सारी दालें गंदम जौ मिलाकर 2 केजी हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे तक भिगो दिया था। अब मैं सारी दालें इस देग के अंदर डाल दूंगी। ये सारे गंदम, दाल और जौ के पैकेट बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब इन दानों के अंदर मैंने दोबारा से 2 पैकेट शान का हलीम मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे फुल फ्लेम पे बनाएंगे ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। उबाल आ चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसे कवर करके 5 से 6 घंटे तक सारी दालों और गंदम जौ के गलने तक पकाऊंगी। 6 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने जो गोश्त बनाया था उसको मैंने गोश्त में से सारी हड्डियां अलग करके गोश्त और उसका शोरबा जो मसाला है वो सारा देग में डाल दूंगी। गोश्त डालने के बाद इसे कवर कर दूंगी और इसके अंदर दोबारा से उबाल आने तक पकाऊंगी। उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर घोटा लगाना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर अच्छी तरह से घोटा लगाना है क्योंकि गोश्त का दलमा था, लेकिन मैंने 1 घंटा पकाया है तो वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, तो घोटा इसका बहुत आसानी से लग जाएगा। और सारी दालें भी 6 घंटे में अच्छी तरह से गल चुकी हैं, तो दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गली हुई हैं, तो घोटा जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से लग जाएगा। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि सारी दालें और गोश्त वगैरह बिल्कुल एक साथ मिक्स ना हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। अगर आपको मेरा हलीम बनाने का ये तरीका अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। घोटा तकरीबन लग चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 कप ब्राउन प्याज डालूंगी। ब्राउन प्याज डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर 1.5 कप घी डाल रही हूँ। मैंने पहले से प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी। मैं प्याज को ब्राउन करके रखती हूँ, तो मैंने अपनी ब्राउन की हुई प्याज डाली है, इसलिए मैंने इसके अंदर अलग से घी डाला है। आप जिस घी में प्याज ब्राउन करेंगे आप वही वाला घी डाल दिएगा। अब दोबारा से सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से घोटा लगाना है ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और हमारा रेशेदार हलीम तैयार हो। हमारा हलीम अच्छी तरह से घोटा लग चुका है और हलीम हमारा तैयार है। इसे कवर कर दूंगी और फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब मैंने इसे डिश आउट कर लिया। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाले हैं और ऊपर से ब्राउन प्याज डाली है। अब इसके ऊपर मैं लेमन डालूंगी। जूलियन कटा हुआ अदरक डाला है मैंने। अब इसे मिक्स करूंगी और मैं इसे खाऊंगी। तो आप भी हलीम बनाएं और उसे खाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका हलीम कैसा बना है।
तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।